हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा। अपना टॉपिक चल रहा है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात। अच्छा, पिछले लेक्चर में हमने अनुपात समानुपात क्या होता है और किस तरह से दो अनुपात के तीन अनुपात में कन्वर्ट करना, और समानुपात के अंदर प्रथम समानुपात, द्वितीय समानुपात, चतुर्थ समानुपात, मध्य समानुपात, तृतीय समानुपात, ये सब कुछ निकालने के तरीके सीखे थे। ठीक है बेटा, ओके। अभी जो अपन करने वाले हैं अनुपात और समानुपात के अंदर, वो देखिएगा। जैसे मान लीजिए मैं क्वेश्चन से ही स्टार्ट करता हूँ। ये टाइप थर्ड मान लीजिए, जो क्वेश्चंस करते आए हैं उनका टाइप थर्ड है। मान लीजिए आपको ऐसा गिवन है कि सर दो लोग, दो पर्सन, कोई भी दो पर्सन है, एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। ए और बी, ए तथा बी मिलकर मान लो मजदूरी करते हैं। दो पर्सन है ए और बी, दोनों मिलकर क्या करते हैं, मजदूरी करते हैं। और मान लीजिए शाम को 1200 रुपये कमा के लाते हैं। कितने रुपए कमा के लाते हैं? 1200 रुपये कमा के लाते हैं। अब मान लीजिए अगले मालिक ने कहा कि आप इन 1200 रुपये को डिवाइड कर लेना। एक रेशो में एक अनुपात बताया कि आप इन 1200 रुपये को 3:4 में डिवाइड कर लेना। ए तथा बी मिलकर मजदूरी करते हैं 1200 रुपये की और 3:4 में बांट लेते हैं। ए और बी मिलकर एक काम करते हैं और कुल 1200 रुपये कमा के लाते हैं और कहते हैं कि इसको 3:4 में बांट लेना है। अब यहाँ 3:4 का मतलब क्या है? या 3:4 ले लीजिए, या थोड़ा कैलकुलेशन से बचना चाहते हो तो एक काम कीजिए 3:5 ले लीजिए, जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आपको क्या करना है, एक्चुअल में ये बोलना चाह रहा है कि इसको तो दे दो 3x और इसको दे दो 5x, इसको दे दो 3 रुपये, इसको दे दो 5 रुपये। तो अगर मुझे पूछे, इसको भूल जाइए एक बार, इसके अकॉर्डिंग पूछे कि एक को 3 रुपये दे रहे हैं, बी को 5 रुपये दे रहे हैं, तो वास्तव में कितने हैं टोटल? तो आप कहोगे सर ये 3 और ये 5, इसका मतलब टोटल 8 रुपये हैं। और 8 रुपये को हम दो जगह बांट रहे हैं, एक को 3 रुपये और दूसरे को 5 रुपये। ये तो 8 रुपये की है तब की बात है, लेकिन अपने पास तो टोटल कितने हैं? 1200 हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखिएगा। आप कहेंगे सर ए को मिला 3x और बी को मिला 5x, तो कुल कितना हो गया? कुल टोटल कितना हो गया? टोटल तो आपको इसे 3 + 5 8x, कितना हो गया? 8x। अब 8x टोटल है और यहाँ पे टोटल कितना आ रहा अपना? 1200 रुपये। कहने का मतलब जो ये टोटल आ रहा 8x, ये किसके इक्वल है? ये 1200 के इक्वल है। तो क्या बेटा यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं? आप कहेंगे सर x का वैल्यू हो जाएगा 1200/8। ठीक है बेटा, डिवाइड करते हैं 1200 को 8 से, तो करो डिवाइड। यहाँ पे हो गया ये 600। अगर 4 से करते हैं, 4 से करते हैं, ये हो गया 4 3 1200 और 4 दूनी 8, मतलब 150। कितने हो गए? 150। 150 x का वैल्यू है। तो आप कहेंगे इसका मतलब ये हो गया, ए को कितना मिलेगा? 3 × 150 मतलब 450 रुपये। बी को कितना मिलेगा? आप कहेंगे 5 × 150, क्योंकि x का वैल्यू कितना है? 150। तो ये हो गया 750। जोड़ के देख लीजिए, 750 और 450 कितने होते हैं? 1200। अच्छा, एक मेथड तो हो गया ये वाला, x की फॉर्म में निकालने वाला। दूसरा मेथड क्या है इसका? दूसरा मेथड ये है, अगर अपन इसको शॉर्ट में बात करें तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 1200 3 और 5 में बांटने हैं, तो आपको क्या करना है कि अगर आपको ए का वैल्यू निकालना है तो ए का वैल्यू ऊपर रख दो और टोटल इसका नीचे कर दो इंटू 1200। और अगर बी का वैल्यू निकालना है तो बी का वैल्यू ऊपर लिख दो
अपॉन दोनों का टोटल नीचे कर दो इंटू 1200। ये लो साहब, यहाँ से काट के देख लो, 8 को 1200 से काटेंगे 150, वही 450 आंसर आ गए। यहाँ पर ये काटेंगे 150, मतलब ये 750 आंसर आ गए। आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि ए और बी मिलकर मजदूरी करते हैं, 1200 कमाते हैं, 3 और 5 में बांट लेते हैं। बताओ बी को ए से कितना ज़्यादा मिला, बी को ए से कितना ज़्यादा मिला। तो अगर बी को ए से ज़्यादा पूछ लेता है कि बी जो है इसका जो अमाउंट आएगा वो ए से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर बी का ए से अमाउंट देखा जाए तो ये 5 है, ये 3 है, तो अंतर कितने का है, 2 का। तो ऐसा पूछ ले क्वेश्चन, बी को ए से कितना ज़्यादा मिले। तो एक तरीका तो ये हो गया कि बी का निकाल लिया, ए का निकाल लिया, बी में से ए को माइनस कर दिया, और यहाँ पे देख लेंगे 750 और 450, मतलब 300 ज़्यादा मिला। लेकिन अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, सीधा निकालना चाहते हैं कि कितना ज़्यादा मिला, तो आप कहेंगे इसको मिला 5, इसको मिला 3, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 बट्टा वो नीचे 8 गुणा 1200। वही आप काटेंगे कितने बार, 150, 150 दुना 300, ये आपका 300 आ गया। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं इसे बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको टोटल अमाउंट दिया हुआ है, इसको रेशो में बांटना है, तो 2 तरीके मैंने आपको बता दिए। एक तरीका बताया x की फॉर्म में कि अगर 3 5 में बांटना है तो इसको 3x मान लो, इसको 5x मान लो, ये 3x हो गया, ये 5x हो गया, दोनों का टोटल हो गया 3 और 5 8x। ये टोटल 8x अपन को दिया हुआ 1200, तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया 150, x का वैल्यू 150 आ गया, तो यहाँ रख दिया और यहाँ रख दिया, तो ए का अमाउंट आ गया 450, बी का आ गया 750 गुणा करते ही। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, हम ऐसा नहीं करेंगे, तो इसका आप शॉर्ट टेक्निक देख लीजिए। ये शॉर्ट टेक्निक क्या है? शॉर्ट टेक्निक ये है, जिसका वैल्यू फाइंड करना है, इसका अमाउंट ऊपर रखेंगे, अपॉन टोटल करेंगे। ए का निकालना है तो ए का अमाउंट 3 अपॉन टोटल, बी का निकालना है तो बी का ऊपर लिखा अपॉन टोटल, और अगर डिफरेंस निकालना है तो दोनों का डिफरेंस 5 और 3 2 बट्टे टोटल। इस तरह से आप किसी भी अमाउंट को रेशो में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए 3 लोगों में बांटना हो, तो जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाए, यहाँ ए और बी की बात हुई थी, अगर 3 लोगों में बांटना हो तो क्या करें? जैसे क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए सपोज क्वेश्चन ये आ गया कि सर 3 भाई है, ए है, बी और सी है, ये एक परिवार में 3 भाई हैं, ठीक है। अच्छा, ए बी सी जो है वो 3 भाई हैं, या फिर कोई भी मान लीजिए 3 पर्सन मान लीजिए, इन तीनों को मान लीजिए 1500 रुपये डिवाइड करने हैं। ए बी सी को 1500 रुपये डिवाइड करने हैं। अब किस रेशियो में डिवाइड करने हैं? रेशियो दिया हुआ मान लीजिए 3:5:2 में डिवाइड करने हैं। किस में डिवाइड करने हैं? 3:5:2 में डिवाइड करने हैं। तो एक क्वेश्चन तो ये आ जाएगा कि यदि ए बी सी ने तीनों ने 1500 रुपये कमाए, बताओ ए बी सी को अगर 3, 5 और 2 के अनुपात में बांट दिया जाए तो ए को कितना मिलेगा, या बी को कितना मिलेगा, या सी को कितना मिलेगा, या ए को बी से कितना कम मिलेगा, या बी को ए से कितना ज़्यादा मिलेगा, या बी को सी से कितना ज़्यादा मिलेगा, कितना कम मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस बन के आ सकते हैं। तो आप डायरेक्टली करेंगे कि सर अगर मुझे ए का मान निकालना है, ए का भाग निकालना है कि ए का कितना मिला, ए का पार्ट निकालना है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे करूँगा, ए का वैल्यू ऊपर रखूँगा बट्टे टोटल 5 और 3 8 और 2 10 इंटू 1500। यह शॉर्ट ट्रिक दिमाग में रखेंगे। अगर मुझे बी का भाग निकालना है
कि बी को कितना मिलेगा, तो बी का अमाउंट कितना है 5 अपॉन टोटल 10 इंटू 1500। सी का निकालना है तो सी का भाग के लिए क्या करेंगे, सी का अमाउंट रखेंगे 2/10 इंटू 1500। बात समझ में आ रही है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये देखिए बेटा 15 3 45 450, ये देखिए यहाँ पे 15 5 75 750, ये देखिए 15 दूनी 30, ये 300, तो 750 450 कितने हो गए 1200 और 300 1500 रुपये डिवाइड कर दिए। अगर आपको डिफरेंस पूछ ले कि इसको कितना ज़्यादा मिलेगा, तो एक तरीका तो है यहाँ से डिफरेंस निकाल लो और एक डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। मान लो ऐसे पूछ ले बी को ए से कितना ज़्यादा मिलेगा, ए को बी से बी को ए से कितना ज़्यादा मिलेगा, तो आपको सर बी को ए से, तो बी को है 5 ए को है 3, इसका मतलब 2 ज़्यादा मिलेगा। तो आप लिखेंगे 2 बट्टे कुल कितना है वही 10 गुणा 1500। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अच्छा, और इस क्वेश्चन को थोड़ा और घुमा दें, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड दे दें, तो और कॉम्प्लिकेटेड कैसे दे सकते हैं वो भी देख लीजिएगा। वो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, मैं इसी क्वेश्चन में चेंजेस करूंगा। क्वेश्चन में इसी में करता हूं कि पहले लिखा देता हूं यही क्वेश्चन कि ए बी सी ने मिलकर 1500 रुपये कमाए। ए बी सी तीनों ने मिलकर 1500 रुपये कमाए तथा 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 1/3 में बांट लिया। 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 1/3 में बांट लिया। तो बताओ अब क्या पूछ सकते हैं, ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा, सी को कितना मिलेगा। तो एक बात बता दूं बेटा कि जब भी ऐसा अनुपात आ जाता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली ये देखो कि एक्चुअल में जो 1/2 अनुपात 3/4 अनुपात 1/3 लिखा है, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले देखो 4 3 और 2 का एलसीएम क्या है, लघुत्तम क्या आता है। आप कहीं से 2 3 और 4 का एलसीएम आता है 2। ये सबने कर रखा है बेटा, ये कर रखा है, नहीं कर रखा तो देख लीजिए। तो 2 × 3 × 4 कितना आ रहा है एलसीएम, सॉरी एलसीएम आ रहा है, एक सेकंड, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर करेंगे 2 से तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ पे 3 और ये 3 से करेंगे तो एलसीएम आ गया 12। कितना एलसीएम आ गया इसका 12, एलसीएम आपका आ गया 12। तो अपन इन सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई, 12 से मल्टीप्लाई करते कितना हो गया 6, इसको करते ही 4 3 = 12, 3 3 = 9, इसको किया 4, ये आपका अनुपात आ गया 6:9:4। तो जब भी ऐसा अनुपात दिया है तो इसको ऐसा अनुपात बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 12 से गुणा करके, मल्टीप्लाई करके। अब बताओ किसी का भी पूछ लो, अगर आपको ए का भाग पूछना है तो ए का अनुपात ऊपर रखेंगे बट्टा, टोटल करो भाई 6 और 4 10 और 9 19 इंटू 1500। बी का निकालना है तो 9/19 इंटू 1500। सी का निकालना है 4/19 इंटू 1500। ऐसे आप किसी भी एक पार्ट को डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गया, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ओके आगे चलते हैं, देखिए
ओके, आगे चलते हैं। देखो टाइप 4, एक क्वेश्चन आता है बेटा सिक्कों से रिलेटेड, कॉइन जो होते हैं ना, कॉइन सिक्के, कॉइन सिक्के, एक इनसे संबंधित क्वेश्चन आता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दे देते हैं, उनका जो मूल्य है वो दे देते हैं, कुल मूल्य दे देते हैं, फिर सिक्कों की संख्या पूछ लेते हैं। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लूँगा, देखिएगा। क्वेश्चन है देखा ध्यान से, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के, सिक्के समझते हो, कॉइन। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज 50 पैसे एंड 20 पैसे इन ए बैग इन द रेशियो 3:4:5, 3, 4 और 5 के अनुपात में है। इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज 125, टोटल जो अमाउंट है बैग में इन सब कॉइन्स को ऐड करने के बाद वो आ रहा है 125 रुपये। हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 25 पैसा, 25 पैसे के कितने सिक्के बैग में हैं। तो आप क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा। आपको टोटल रुपीज़ गिवन है तो यहाँ भी आप टोटल रुपीज़ इक्वल कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे कि सर 1 रुपीज 50 पैसा, तो 1 रुपीज़ का मतलब हो गया 150 पैसा, इसका मतलब हो गया 1/2 रुपीज़, और 25 पैसा इसका मतलब हो गया 1/4 रुपीज़। बोलो क्लियर है। ये 1 रुपया हो गया, ये ½ रुपया हो गया, ये 1/4 रुपया हो गया। तो मैंने सबको क्या कर दिया, रुपीज़ में चेंज कर दिया, या फिर मैं सबको पैसे में चेंज कर देता, 1 यूनिट रखना चाहिए। तो मैंने कहा ये है 1 रुपया, ये है ½ रुपया और ये है 1/4 रुपया। क्लियर है। अगर 10 पैसा होता तो 1/10 कर देता। रेशियो गिवन है 3:4:5, इसका मतलब 3x, दूसरे वाला है 4x और तीसरे वाला है 5x। जो फर्स्ट वाला है वो 3x कितना है 1, तो 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 4x ये कितने हैं 1/2, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई किया, और थर्ड 5x इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/4, और टोटल अमाउंट कितना है 125। ये समझ में आया क्या बेटा, ध्यान से सुन लीजिए। पहले मुझे कुछ कॉइन गिवन थे, सिक्के दिए हुए थे 1 रुपये का, 50 पैसे का, 25 पैसे का। उन सब पैसों को मैं क्या बना दिए, रुपये बना दिए। 1 रुपया, 1/2 रुपया, 1/4 रुपया। ये रेशियो था, अनुपात था, तो इनका x लगा के मैंने 3x 4x 5x बना दिया। और ये सारे रुपए जोड़े, ये रुपए, ये रुपए और ये रुपए, सारे रुपए जोड़ दिए तो कितने रुपए बन गए टोटल बैग में 125। अब सिंप्लीफाई करना है बेटा। तो देखो एलसीएम आ गया 4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 12x,
यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा 2, ये हो जाएगा 8x। ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 500। क्लियर है? 500 होगा। ये हो गया 12 और 8 20 और 5 25, 25x 500 हो गया। तो x का वैल्यू कितना हो गया? आप कहोगे सर 20 हो गया, करके देख लो सही। 25 दूनी 50, 20 हो गया। x का वैल्यू 20 हो गया। अब अपन को कौन से सिक्के पूछे हैं? आप कहोगे सर ये वाला तो अनुपात है 1 रुपये वाले का, ये है 50 पैसे वाले का, ये है 25 पैसे वाले का। 25 पैसा ही पूछा है, मतलब 5x पूछा है। तो 5 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू 20 मतलब 100। कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। 25 पैसे वाले कितने हैं? 100 कॉइन है, 100 सिक्के हैं। अगर 50 पैसे वाले पूछते तो 4x मतलब 20 चौक 80, और 1 रुपये वाले पूछते तो 20 3 60, 60 सिक्के हैं। क्लियर है? तो ये सिक्के वाला जो क्वेश्चन आता है इसमें आप ध्यान क्या रखेंगे बेटा? सबसे पहले जो भी पैसा दिया हुआ है इसको क्या बना लेंगे? रुपए बना लेंगे, और फिर उसके अनुपात के साथ में मल्टीप्लाई करके जो कुल रुपए दिए हुए हैं उनके बराबर कर देंगे। ओके, आगे चलते हैं। देखिए हाँ बेटा, इसके बाद में जो नेक्स्ट टाइप आता है वो आता है मिलावट करने वाला। मिलावट करने वाला, मिक्स करने वाला, ये क्वेश्चन आता है। कैसे क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है, सुन लो मेरी बात। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि दूध तथा पानी का अनुपात 3:4 है। दूध तथा पानी का अनुपात जो है वो 3:4 है। क्लियर है? फिर क्वेश्चन ये आता है कि अगर यदि 5 लीटर दूध और मिला दें, 5 लीटर दूध और मिला दें, तब अनुपात 2:1 हो जाता है। 2:1 हो जाता है। तो बताओ पहले कितना दूध था, कितना पानी था, या बाद में कितना दूध हो जाएगा, कितना पानी? अब पानी तो जितना पहले था उतना ही है, यहाँ पे कोई चेंजेज नहीं किया है। अच्छा, कई बार ऐसे आ जाता है क्वेश्चन कि पहले 3 और 4 अनुपात में दूध और पानी था। अगर मान लो 5-5 लीटर दूध और पानी दोनों मिला दिए, अब ये अनुपात हो गया, पहले कितना दूध और पानी था। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो ठीक है बेटा, मैं एक बुक में से क्वेश्चन ले लेता हूँ। अब बुक का क्वेश्चन होगा तो कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी, तो मैं एक एक क्वेश्चन लेता हूँ बुक में से। ये समझ में आ गया? कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन? मिलावट का, मिक्स करने वाला। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हाँ, एक मिक्सर में दूध तथा पानी 3:5 में है। एक मिक्सर है, मिक्सर मत मान लीजिए, या हिंदी में बोले तो मिश्रण मान लीजिए। अरे मिश्रण जानते हो ना, दूध और पानी को मिलाने वाला जो हो गया वो मिश्रण हो गया। ओके, इसमें 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए। 5 लीटर दूध, 5 लीटर दूध और डाल दिया जाए, और डाल दिया जाए, तो
दूध व पानी के मध्य, तो दूध व पानी के मध्य 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। तो बताओ, तो बताओ, तो बताओ, अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन, पहले दूध कितना था, या बन सकता है पहले पानी कितना था, या क्वेश्चन आ सकता है बाद में पानी कितना होगा, या क्वेश्चन ये आ जाते हैं बाद में दूध कितना हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। और मेरे हिसाब से इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के भी समझ में आ गया होगा कि जो मिल्क है और जो वाटर है उनका रेशियो गिवन है 3:5, और 5 लीटर जो मिल्क है उसको और ऐड कर दिया। अब जो रेशियो है वो बन गया 2:3। अब बताओ जो स्टार्टिंग में जो मिल्क था उसमें क्या अमाउंट था, या पानी का क्या अमाउंट था, या बाद में क्या हो जाएगा, ये सब कुछ आपसे पूछा है। तो आप बोलेंगे कि सर पहले मिक्सर में दूध और पानी जो थे वो 3x और 5x थे। क्या थे? 3x और 5x। क्या थे? 3x और 5x। फिर हमने क्या कर दिया, पहले ध्यान से देना, पहले दूध लिखा हुआ है इसका मतलब पहले वाला अमाउंट किसका है? दूध का। बाद में पानी लिखा है तो बाद वाला अमाउंट किसका है? पानी का। हमने क्या कर दिया, 5 लीटर दूध मिला दिया, मतलब ऊपर वाले में 5 लीटर मिला दिया, ऊपर वाले में 5 लीटर मिला दिया। क्या मिला दिया? दूध मिला दिया। तो रेशियो क्या बन गया? 2:3 बन गया। अरे बना कि नहीं बना? बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो 3 3 जा 9, 3 को 3 से गुणा कर दिया, 5 को 3 से किया 15, 5 को 2 से किया 10। तो बेटा यहाँ से बताओ मेरे को 9x को इधर लेके आओगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 15। ये समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया आपके x का वैल्यू 15 है, इसका मतलब पहले दूध कितना था और पानी कितना था। तो आप बोलेंगे 15 × 3 45। तो पहले दूध कितना था? 45 लीटर। और पानी कितना था? आप कहेंगे 15 5 75। कितना था? 75। 15 5 75। क्लियर है? फिर हमने क्या कर दिया, दूध मिला दिया 5 लीटर। तो बाद में दूध कितना हो जाएगा? बाद में दूध कितना हो जाएगा? 50 लीटर। और पानी तो 75 ही रहेगा भाई, क्योंकि पानी तो आपने ऐड ही नहीं किया, कुछ नहीं मिलाया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी आपका रेशियो दिया हुआ है पहले, उसमें आप क्या ऐड कर रहे हैं वो लिख दीजिए यहाँ पे, और डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। और यही x, हालांकि इस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन उन ट्रिक्स के अंदर भी इतना टाइम लग जाता है, और मैं ज़्यादा ट्रिक्स करवाऊंगा तो आपका सब मिक्स हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा ट्रिक नहीं कराऊंगा। जहाँ कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन हो सकते हैं, जहाँ मेथड से हो सकते हैं, जहाँ डायरेक्ट हो सकते हैं, वहाँ मैं ट्रिक नहीं बताऊँगा, क्योंकि ज़्यादा ट्रिक रटवाऊँगा तो तुम्हारा सब कुछ ओवरलैप हो जाएगा। क्लियर है? तो क्या कॉन्सेप्ट था कि 5 ऐड किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x का वैल्यू आ गया। x का वैल्यू रखा तो पहले कितना दूध था, कितना पानी था, 5 लीटर ऐड होने के बाद कितना हो गया। ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। देखिए एक साथ के साथ में एक रूल और दिखा देता हूँ मैं, मेरे को याद आ गया अचानक से। एक रूल और होता है जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। इसकी ज़रूरत पड़ती है बहुत जगह। हिंदी में बोलते हैं योगांतरानुपात। ये क्या होता है? देखो कई बार ऐसा लिखा हुआ जाता है कि A/B = C/D, A/B = C/D, ऐसा लिखा हुआ जाता है। इस वाले अनुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? A + B,
ए में बी को ऐड किया और ए में से बी को माइनस किया, ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी में डी को ऐड किया और सी में से डी को माइनस किया, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। अच्छा एक चीज़ और, मान लो कोई स्टूडेंट बोले कि सर हम दोनों तरफ +1 करना चाहते हैं, ए अपॉन बी और सी अपॉन डी में दोनों तरफ 1 ऐड करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो दोनों तरफ 1 ऐड किया तो ये क्या बन सकता है आपका, यहाँ से एलसीएम लेने के बाद ए प्लस का बी अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस का डी अपॉन डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये कुछ रूल्स होते हैं जिनको आप याद रखना। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होंगे वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही बेटा, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगली क्लास में आपको सीट दे दूंगा और उस सीट से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। ठीक है बेटा, थैंक यू।